एक रिवायत के मुताबिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दीन इस्लाम की दावत और नसीहत के लिए दूर दराज इलाके की तरफ रवाना हुए। आपके हाथ में एक बहुत खास लाठी थी जिसका राज कोई नहीं जानता था। एक शागिर्द आपके साथ था और दोनों पैदल ही इस लंबे सफर पर निकले। इस सफर का मकसद भटके हुए दिलों को हिदायत का रास्ता दिखाना और जरूरतमंदों की मदद करना था। चलते चलते आप एक ऐसी सुनसान वादी में पहुंचे जहां न कोई दरख्त था न हरियाली। जमीन बिल्कुल बंजर और सूखी थी, जैसे वहां कुछ भी उग नहीं सकता। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस वीरान इलाके में सिर्फ एक अकेला दरख्त खड़ा था, एक बड़ा पीपल का दरख्त जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। वह सूखा और बेजान लग रहा था, फिर भी गिरा नहीं था। उसके पास सूखी लकड़ियां भी पड़ी थीं, लेकिन वह मानो किसी मजबूत इंसान की तरह उसी जगह टिका हुआ था, पर कोई उसे हिला नहीं पाया। अचानक आपका एक शागिर्द बोला, हुजूर, इतना सूखा हुआ यह दरख्त है कि यहाँ कोई परिंदा भी आकर नहीं बैठता, मगर यह कौन लोग हैं जो इसके आसपास खड़े हैं? आपने देखा तो सचमुच वहां उसके चारों ओर कुछ हिंदू लोग दायरा बनाए खड़े थे। वे कह रहे थे, हे हमारे देवता, तूने हमेशा हमें खिलाया है, हमें खाना पानी दिया है। यह पूरी जमीन पहले हरी भरी थी, पर जब से तू नाराज हुआ है तब से सब उजड़ गया है। फिर एक पंडित ने कहा, चलो भाइयों, सिर झुकाओ, सजदा करो, ताकि हमारा देवता हमसे राजी हो जाए। यह सुनकर आपके शागिर्द से बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने कहा, सरकार, ये लोग इस दरख्त को देवता कहकर इसके आगे सजदा क्यों कर रहे हैं? ये तो दिखने में हमारे जैसे हैं, मगर दुआ मांगने का तरीका मुसलमानों जैसा नहीं है। गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हिंदू लोग हैं, आओ देखते हैं मामला क्या है। उसके बाद आप आगे बढ़े और उस पंडित से, जो सबसे बड़ा आदमी लग रहा था और जिसने सबको पीड़ के आगे सजदा करने को कहा था, सवाल किया, आप लोग कौन हैं और इस दरख्त से ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंडित ने ऊपर से नीचे तक आपको देखा तो पहले तो डर से 3-4 कदम पीछे हट गया। जाहिर है ऐसी शख्सियत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चौड़ा सीना, ताकत से भरपूर, मर्दानगी का जीता जागता पैकर, रोशन पेशानी, बेहद खूबसूरत कपड़े। जब आप मुस्कुराकर सवाल करने लगे तो आपकी हसीन मुस्कान देखकर उसके दिल में और भी डर बैठ गया। अपने 80 साल के इल्म से वह समझ गया कि सामने खड़ी हुई हस्ती कोई मामूली नहीं है, बल्कि बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। लेकिन झुकने वाला तो वह भी नहीं था। अब खुद पर काबू पाकर फिर कदम संभाल कर कहने लगा, हम इस दरख्त के मानने वाले हैं, हम इसे अपना देवता मानते हैं। यह बहुत ताकतवर शक्ति है। कई साल पहले यह बहुत ही हरा भरा हुआ करता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पेड़ से जो भी मांगो वह हमें मिलता था। ये आसपास का इलाका जो देख रहे हो, लगता है ना कि यहाँ कोई जिंदगी नहीं है। यहाँ पहले लोग रहते थे, हर नस्ल के परिंदे थे, जानवर भी थे, और हमारे घर भी यहीं बसे हुए थे। हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगी यहीं से शुरू की थी। किसी चीज की कमी नहीं थी। हमें इस पेड़ की वजह से खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर अजाब आ गया। एक काली आंधी चली जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। हम सब बिखर गए। लेकिन जो सबसे बड़ी आफत हम पर आने वाली थी वह यह कि हमारा यह देवता हमसे नाराज हो गया। ये सारी जगह सूख गई, वीरान हो गई, बंजर हो गई। हमारे देवता ने अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर दिए। मेरे बाप दादा ने मुझे बताया था कि अगर दरख्त अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब यह है कि वह हमसे गुस्सा है, और यह तो हमारा खुदा है। फिर तो हमसे खफा ही हो गया। हम तभी तो इसे मना रहे हैं, लेकिन यह हमारी एक भी नहीं सुनता है। फिर गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द ने पूछा, तो तुम्हारे लोग अब कहां गए? वह पंडित बोला, यहां पर पानी की कमी हो गई थी।
जानवर भी मर रहे थे, इसीलिए हमारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। हम किसी और बस्ती में रहते हैं, वहां पर एक नदी थी जहां के पानी को पीकर हमारा गुजारा होता था, लेकिन अब वह नदी भी सूख गई है। बड़ी मुश्किलों से हम तपती गर्मी में गर्म रेत पर चलकर एक अनजान इलाके में जाकर पानी भरकर लाते थे, पर अब हमारे लोग थक गए हैं। बच्चे बीमार हो गए हैं, जानवर चारा न मिलने की वजह से दूध भी नहीं देते और बेजान हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हमारे बड़े इस दरख्त को मुकद्दस और बरकती मानते हैं। हमारे लोग इससे बेशुमार फायदे उठाते रहे हैं। आपने उसकी बात काटी और कहा, फिर तुम्हें क्या लगता है यह मुकद्दस बरकती पेड़ तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है? उसने कहा, क्या कुछ नहीं कर सकता। यह हमें बहुत कुछ ऐसा देता था जो सिर्फ एक देवता ही देता है। इसलिए तब से हमने जान लिया है कि यही हमें जिंदगी देने वाला दरख्त है, जिंदगी की खुशियां देने वाला दरख्त है, हमारे दुखों को मिटाने वाला दरख्त है, हमारी सब दुआएं सुनने वाला दरख्त है। इसलिए तो हम इससे मदद मांग रहे हैं और इसे मना रहे हैं, शायद ये हम पर रहम कर दे। फिर गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी लंबी गुफ्तगू सुनी और उसके पास आकर कहा, यह पेड़ जिसके आगे तुम सर झुका रहे हो, यह तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। अरे यह तो खुद मखलूक है, मतलब इसे भी बनाने वाला कोई है, इसका भी खालिक है। यह तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है? सोचो क्या ऐसा है? वह पंडित चीख पड़ा और गुस्से से बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारा खुदा है, ये वह दरख्त है जो हम लोगों को बीमारी से निजात देकर शिफा देता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत है और आप कहते हैं यह कुछ नहीं कर सकता। अब तो वह पंडित जिद पर उतर आया था। उसने यह भी नहीं सोचा कि आप कौन हैं। वह बोला, एक तो आप हमारी पूजा के बीच आकर हमारे काम में रुकावट डालते हैं, ऊपर से कहते हैं कि यह मुकद्दस पेड़ हमारा कोई भला नहीं कर सकता। यानी जिसने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, उस मुहसिन को हम भूल जाएं? मैं 80 साल का हो गया हूं, लेकिन मुझसे जो बड़े मेरे बुजुर्ग थे, उन्होंने भी इसे माना है। पहले यह हरा भरा था, खुला खुला था, और आज जबकि यह सूख रहा है, तो मैं इसे अपना खुदा न मानूं? इसकी हिफाजत करना और इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आपने फरमाया, ये तो सूख रहा है, ये तो खत्म हो रहा है, और तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो। तुम इसे पानी देकर फिर से जान दे रहे हो, तो फिर यह तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? जरा अपना दिमाग चलाओ। जिसने तुम्हें जान दी है, वही तुम्हारी हिफाजत करता है, वही तुम्हें बनाता है, वही तुम्हें संवारता है। तुम बिगड़ते हो तो वही तुम्हें ठीक करता है, और वह कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखो, खत्म होने वाली चीज कभी भी खुदा नहीं हो सकती। इसलिए तुम उससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, जो शुरू से है और आखिर तक रहेगा। वह पंडित कहने लगा, वह कौन है और आप किसकी बात कर रहे हैं? वह जो हमें देने वाला है, जो खत्म नहीं हो सकता। जब से होश संभाला है, यही देखा है कि यही दरख्त हमें पालता है, जो हमें पालता है। शहनशाह ए बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पंडित से फरमाया, सिर्फ अल्लाह से मांगो, वह न सोता है न थकता है और उसका कोई हमसर नहीं। पंडित अपनी जिद पर कायम रहा। आपने कहा, किसी को बुला लो जो इस दरख्त से बात करे। पंडित बोला, ये मेरी नहीं सुनता तो और कौन सुनेगा? आपने जवाब दिया, मुझे बात करने दो। लोग राजी हो गए और वादा किया कि अगर दरख्त ने आपकी बात मानी तो वे भी आपका कहाँ मानेंगे। आप मुस्कुराए और कहा, पहले मैं नमाज पढ़ लूं। सब हैरान थे। आपने सबके सामने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, या रब दो आलम, तेरा वजूद हर जगह है, तू ही हर पेड़ को उगाने वाला, फल देने वाला और पानी जारी करने वाला है। दीन की हयात के लिए हमारे इस सफर को कबूल फरमा। मैं तुझसे दुआ करता हूं उस इस्लाम के लिए जिसे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाला और अपने मजबूत कंधों पर उठाया। या अल्लाह, इस्लाम को हमेशा ऊंचा रखना। या रब दो आलम, लोगों को शिर्क से बचा लेना।
ये लोग इस दरख्त से मांग रहे हैं जो खुद तुझसे मांगता है, जो तेरी बनाई हुई मखलूक है, लेकिन इन्होंने इसे जन्म देने वाला बना लिया है। तू सबको जिंदगी देता है और ये पेड़ हमें फायदा पहुंचाता है। हर चीज को तूने इंसान के फायदे के लिए बनाया है, लेकिन ये लोग ये बात जानते ही नहीं, ना समझते हैं। या अल्लाह, इनको दीन की तरफ चलने वाला बना दे। इन लोगों को बता दे कि तू ही रब्बे रहमान है, तू ही हमारा खुदा है और हमें सिर्फ तेरी ही इबादत करनी है। हम सबको अपने आगे झुकने वाला बना दे और तेरे सिवा हम किसी के आगे सर न झुकाएं। हम तेरे आगे भीख मांगते हैं, रब्बे रहीम अता कर दे। फिर आप उठे और पंडित से कहा, गौर से देखो मैंने किससे मांगा। पंडित बोला, मुझे कोई नजर तो नहीं आ रहा। आपने इस दरख्त से ही मांगा होगा, हम भी तो इसी तरह इससे ही कह रहे हैं। आपने फरमाया, मैं उस एक रब से मांग रहा हूं जो सबका पालनहार है, जिसका कोई शरीक नहीं, जो सबको पैदा करने वाला है। पंडित हठधर्मी बना रहा और तंज करके बोला, क्या आप कोई जादू दिखाना चाहते हैं? आपने उसकी बात को नजरअंदाज कर लोगों से कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव की नदी फिर बहने लगे? यह करिश्मा मेरा नहीं, रब का होगा। मैं तो उसके हुक्म से तुम्हारी मदद के लिए हूं। प्यासे और परेशान लोग बोले, जी हां, आप जो चाहें करें, बस हमारी उलझन सुलझा दें। इन हिंदुओं की बातें सुनकर आपके दिल में इंसानियत का जज्बा जागा। आपके हाथ में जो लाठी थी, उससे आपने इलाही कलाम पढ़ते हुए उस सूखे बेजान नाकारा पेड़ की तरफ इशारा किया। उस लाठी से ऐसी नूरानी रोशनी फूटी कि वहां खड़े सभी पुजारी हैरान रह गए। यह कौन सा जादू देख लिया हमने? सिर्फ इशारे से, बिना कुछ कहे, नूर की किरण पड़ते ही वह पेड़ ऐसा हरा भरा हो गया जैसे कभी सूखा था ही नहीं। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। देखते ही देखते उस पेड़ के पास की सूखी नदी में भी पानी आ गया। पानी की धारा पेड़ के करीब से निकलने लगी, साफ, शफाफ और मीठा पानी। सभी पुजारी यह देखकर समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह क्या हुआ। आपने फरमाया, जाओ अच्छी तरह पानी पियो, बरसों की प्यास बुझाओ। जो बीमार खड़े थे उन्हें शफा मिल गई, जो चल नहीं पा रहे थे वे चलने लगे, जिनके जिस्म पर जख्म थे उनके जख्म भर गए, जो वीरान इलाका कुछ देर पहले सूना पड़ा था वह हरा भरा हो गया, खेती किसानी के खेत उठ खड़े हुए, जो जमीन बरसों से बंजर थी वह कुछ ही मिनटों में घना जंगल बन गई। प्यासे लोग जब मीठा पानी पी चुके तो कहने लगे, हमने कभी इतना मीठा और लजीज पानी नहीं पिया। हमने कभी इस पेड़ के पास से पानी की नदी बहते नहीं देखी। यह कैसा पानी है, कहां से आ रहा है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदों, इसकी खोज में मत रहो कि पानी कहां से आ रहा है। बस यह समझ लो कि देने वाला कोई इंसान नहीं है। यह मैंने कोई जादू नहीं किया। यह सब कुछ देने वाली वह पाक जात है जो तुम्हारा और मेरा रब है, जो इस पेड़ का भी रब है। पुजारी बोले, तो आप जो पढ़ रहे थे वह क्या था? आपने कहा, वह इबादत थी। असल इबादत उसको नमाज कहते हैं। पेड़ों के आगे हाथ जोड़कर पूजा करना, उनको मनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसकी इबादत की जाए जिसने इस पेड़ को बनाया है। फिर आपने विस्तार से उन्हें बताया, अल्लाह कौन है? अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता। न इस जहां में न उस जहां में उस जैसा कोई नहीं है। फिर उन पुजारियों ने पूछा, तो आप कौन हैं? यह तो बताइए। आपने जवाब दिया, मैं उसका एक आजाद बंदा हूं जो उसके दीन के काम में लगा हुआ है और दीन-ए इस्लाम को फैला रहा हूं। पुजारी बोले, तो क्या यह सब आपने नहीं किया? आपने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से यह काम करवाया है, लेकिन असल में हाथ उसी का है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना है, लेकिन दुआ को सुनने वाला तो वही है। तुम लोग अगर उसकी हकीकत को जान जाओ तो सजदे से सिर नहीं उठाओगे। तुम्हें अपने रब के सिवा कोई दिखाई नहीं देगा। हर ऐब से,
हर कमी से पाक है। सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबाए अब भी यह देख रहे थे कि सूखे तालाब से पानी की धारा कैसे बह निकली। पूरा इलाका जलथल हो गया। ऐसा तो कभी हमारे किसी पंडित ने न बताया न सुनाया। आपने फरमाया, इस अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से यहाँ पानी भेजा है। अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है, ऐ बंदो सुन लो, उनकी दुआओं को पूरा कर देता है। तो मेरे साथियों, यहाँ खड़े होकर इस पेड़ से मत कहो कि हमें पानी दे, हमारी प्यास बुझा दे। उसे देने वाला भी अल्लाह ताला है, उस पर सब्जी उगाने वाला भी अल्लाह ताला है, उसके करीब सूखी नदी से पानी चलाने वाला भी अल्लाह ताला है, इस जमीन को सीराब करने वाला भी अल्लाह ताला है, जर्रे जर्रे को बनाने वाला भी वही है। तो तुम इधर उधर मत जाओ, भटकते मत फिरो, उस खालिक की तरफ रुजू करो, उससे मांगो, वह दिलों में है। क्या तुम्हें यह कोई आसान सा कमाल लगता है? और अगर यह जादू भी होता तो कितनी देर चलता? असल में जो रब ए वाहिद है, उसका हुक्म कभी टलता ही नहीं। फिर आपने यह मुबारक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यह है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह के सामने सब सजदे में हैं, आसमानों वाले, जमीनों वाले, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जानवर और बहुत से इंसान भी, और बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका। तो तुम चाहोगे कि तुम भी अजाब वालों में हो जाओ? अगर अजाब से बचना चाहते हो तो उस रब की राह अपना लो। सजदा सिर्फ उसके सामने किया जाता है, किसी और वस्तु को, किसी और चीज को सजदा जायज नहीं। अरे इंसान, तू कुछ भी नहीं, किस गंदे पानी से बना है, फिर भी अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किए हैं। कभी अंबिया दिए, कभी अहले बैत, कभी सहाबा, तो कभी औलिया अल्लाह दे दिए। लेकिन यह कमअक्ल इंसान समझता है कि सब कुछ मेरी वजह से है। वह बूढ़ा पंडित वहीं खड़ा यह सब देख रहा था। वह यह सब होते हुए देख रहा था। वह पीछे हटकर वहां से जाने लगा। तब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहां जाते हो तुम? जहां जहां जाओगे वहां वहां यह पानी की नदी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी, और देखना तुम अपने पूरे गांव तक पानी की यह धारा बहती देखोगे। बल्कि जाकर देखो, अब वहां की सूखी नदियां भी अल्लाह ताला की हम्द बयान करती हुई जिक्र ए इलाही में डूबी हुई बह रही होंगी। आपकी यह बात सुनकर वह बूढ़ा पंडित तेज कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। आपने अपने साथी को इशारा किया, चलो हम भी उसके पीछे चलें। दरख्त के करीब से बहती वह पानी की धारा आपके साथ साथ थी। आप भी उसी के किनारे किनारे गांव की तरफ बढ़े। जो लोग पहले ही आप पर ईमान ला चुके थे वो भी साथ हो लिए। गांव पहुंचकर सभी ने खुली आंखों से वह नजारा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जहां कभी सूखी जमीन थी वहां अब पानी की नदी सैलाब की तरह बह रही थी। गांव के रहने वालों को यह पता ही नहीं था कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से क्या मांगा है। पर जिन लोगों ने अपनी आंखों से यह करिश्मा देखा वे कहने लगे, हम भी आपके रब को मान गए, हमें कलिमा पढ़ा दीजिए। इससे बेहतर मिसाल हमने आज तक नहीं देखी। हमें ऐसा किसी ने नहीं सिखाया न बताया। हमारे दिल रोशन हो गए, आपने हमें समझ दे दी। अब भी अगर हम अंधे बने रहें तो हमसे बड़ा अकल का और दिल का अंधा कोई नहीं होगा। आपने उन्हें कलिमा पढ़ाया। गांव वाले आपसे मिलकर बेहद खुश हुए। आपने उनसे कहा, पहले सबको पानी पिलाओ। उस नहर का साफ पानी सबने पिया। जो लोग प्यास से बेहाल थे उनकी बरसों की प्यास बुझ गई। उस पानी में अजीब बरकत थी। जो उसे पीता ऐसा लगता कि उसकी सालों की प्यास मिट गई हो। यह पानी जानवरों को भी तंदुरुस्त कर रहा था। वो बकरियां जो दूध नहीं देती थीं और सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थीं, अब मोटी ताजी हो गईं और दूध देने लगीं। बच्चे खुशी से गाने लगे। उन्हें कई सालों बाद ऐसी नेमत नसीब हुई थी। फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा, अब जाओ और अपने लोगों को बताओ
कि यह सब क्यों हुआ है। वे लोग अपने घरों को लौटे और अपने घर वालों से कहा, ये अल्लाह वाले हैं, दरवेश हैं, इन्हीं की दुआ से आज हमारे दरख्त हरे भरे हो गए। सिर्फ दरख्त ही नहीं बल्कि यह पानी की नहर और सरसब्ज वादियां भी इन्हीं की दुआ का असर है। घर वाले कहने लगे, तो क्या ये कोई बहुत बड़े देवता हैं? क्योंकि ऐसा काम तो कोई देवता ही कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह पाक इनकी दुआ को रद्द नहीं करता। इन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ दे दिया। उन्होंने हमें एक ऐसे मजहब की तालीम दी जिसकी वजह से हम सुधर गए। हम तो समझ रहे थे कि हमारा वह पेड़ ही पवित्र है। हम सब उसी पेड़ को मनाने में लगे थे। असल में तो हम अपने असली रब को नाराज कर रहे थे। फिर उसी अल्लाह ने अपने प्यारे वली को हमारे पास भेजा और उन्होंने हमें सिखाया कि इस दीनी तालीम में किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता बल्कि दिलों को जोड़ा जाता है। इसमें सिर्फ इंसानियत है, इंसानों की भलाई है। हमने उनके अमल से यही सीखा कि वे हमें जानते तक नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमारी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान किया। उनकी मीठी जबान और हसीन लहजे ने हमें मजबूर कर दिया कि हम भी कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। अब हमें समझ आ गया कि जिंदगी का असली मकसद औरों के काम आना है, तो तुम लोग भी उनके दीन को अपना लो। गांव वालों की यह गवाही सुनकर बाकी लोगों के दिल से भी जिद उतर गई। सबने वादा किया कि अब आगे से किसी चीज की पूजा नहीं करेंगे, किसी को अपना खालिक मालिक खुदा नहीं मानेंगे सिवाय अल्लाह ताला के। अब वह बूढ़ा पंडित जब कुछ न कर पाया तो उसने अपनी आंखों से आपकी सच्चाई देखी और सजदे में चला गया। उसने कहा, यह लो, मैंने सजदा कर लिया उस अल्लाह के आगे जिसके आगे आप सजदा करते हैं। बस आप मुझे भी कलिमा पढ़ा दें। फिर शहनशाह ए बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने उसे भी कलिमा पढ़ा दिया और उस गांव से कभी भी वह पानी खत्म नहीं हुआ। सुभान अल्लाह।